नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। जब जब दिल्ली में कांग्रेस का दरबार लगा है, तब तब सुर्खियों का बाजार गर्म हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दिल्ली में जमावड़े को लेकर राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। संगठन में बदलाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस इसे सामान्य सांगठनिक गतिविधियों का हिस्सा बता रही है, तो भाजपा इसे कांग्रेस संगठन में शक्ति प्रदर्शन की होड़ और बढ़ती गुटबाजी बता रही है। देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। भूपेश बघेल सोमवार को ही सूरत से दिल्ली रवाना हुए और इस वक्त वो दिल्ली में ही हैं। उनके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी दिल्ली गए हैं। इसके साथ ही बस्तर सांसद दीपक बैज और मंत्री शिव कुमार डहरिया भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं के इस दौरे को लेकर फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि संगठन में परिवर्तन को लेकर जो अटकलें लगी रही थी, उसे लेकर एआईसीसी पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के अनुसार सत्ता और संगठन के बीच आवश्यक समन्वय बनाने को लेकर भी एआईसीसी पदाधिकारियों से चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के 1 अप्रैल के प्रदेश दौरे के बाद दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य संगठन को लेकर आवश्यक चर्चा के लिए प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को तलब किया गया है। पूर्व में संकेत दिए गए थे कि संगठन में बहुत जल्द ही फेरबदल होगा। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। तब भी ये बात कही जा रही थी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में मौजूदगी को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव को लेकर मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि पार्टी जो तय करेगी वो होगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल नेता हैं। हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो पिछले साल नंबर 1 थे और इस साल भी नंबर 1 हैं। आने वाला चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में होगा और वो मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। हर पार्टी जो तय करेगा वो होगा, लेकिन यह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल नेता है। आने वाला चुनाव, आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक है, 6-7 महीना बचा है। भूपेश बघेल हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है, नंबर 1 मुख्यमंत्री। पिछले साल भी नंबर 1 था, इस साल भी नंबर 1 है। और यहाँ के किसान हो, मजदूर हो, या छत्तीसगढ़ किसान लोगों का प्रदेश है या आदिवासी लोगों का प्रदेश है। आदिवासी लोगों को देवगुड़ी बनाने वाला, तेंदुपत्ता का रेट देने वाला, गोटुल बनाने वाला, भूमिहीन किसान को पैसा देने वाला और गोबर खरीदने वाला और पुजारी गायता लोगों को, मौर्या को, आठपरिया को पैसा देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार, पहला मुख्यमंत्री है। ये अभी पूरे देश में भूपेश बघेल का नाम है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का नाम है। आने वाला चुनाव भूपेश बघेल का नेतृत्व में चुनाव होगा और भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बनेगा और भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनेगा। वहीं भाजपा की मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का कहना है, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएं या न बदले जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मोहन मरकाम के सदन में एक प्रश्न लगाने पर सरकार नाराज हो गई। उनका तो कद ही नहीं है प्रदेश अध्यक्ष का, उनके रहने या न रहने से क्या फर्क पड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएं या न बदले जाएं, उसके तो ऊपर एक आरएस के ई के खिलाफ प्रश्न लगाया तो सरकार नाराज हो गई। उसका तो कभी नहीं है प्रदेश अध्यक्ष का, वो आरएस का ई उससे ज्यादा भारी है। तो हटे या ना हटे उससे क्या फर्क पड़ता। वही प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर निर्भर है। हाईकमान का जो भी आदेश होगा मुझे स्वीकार्य है। पार्टी हाईकमान ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, 4 साल तक बखूबी निभाने का प्रयास किया। मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना है। प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, वो मुझे स्वीकार है। मैं हाईकमान के हर निर्देशों का पालन करता हूँ। हाईकमान ने ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और मैं 4 सालों तक बखूबी इसको निभाने का प्रयास किया। मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना है और मुझे जो जिम्मेदारियां आगे दिया जाएगा वो मैं बखूबी निभाऊंगा और हाईकमान का हर निर्देश का मैं पालन करूंगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। मोहन मरकाम को बदलने के लिए शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है।
आने वाले 6 महीने में चुनाव के पहले तक परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है। आपस की गुटबाजी बढ़ती जा रही है। ये कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और पूरी ताकत लगा दिए हैं मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने मोहन मरकाम को बदलने के लिए, और ये शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है। और आने वाले 6 महीने चुनाव के पहले परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है और ये आपस की गुटबाजी बढ़ती जा रही है। बहरहाल प्रदेश में कांग्रेस को लगातार 4 उपचुनाव और नगरीय निकायों में जीत दिलाकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अपना कद बढ़ा लिया है। प्रदेश संगठन में बदलाव व 2023 की चुनावी तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मंथन जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगामी चुनाव भी कांग्रेस संगठन मोहन मरकाम के नेतृत्व में लड़ेगा या फिर किसी नए चेहरे के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो कांग्रेस के दिग्गजों का दिल्ली में जमावड़ा लग रहा है, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आने लगा है, सुर्खियां बनने लगी हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए डॉक्टर विमल चोपड़ा, बीजेपी नेता और पूर्व विधायक, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रशेखर शुक्ला हमारे साथ हैं, कांग्रेस महामंत्री हैं, और साथ में ही चर्चा में अपने तर्क रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को हम गहराई से जानेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर जी से करूंगा मैं। चंद्रशेखर साहब, दिल्ली में जो जमावड़ा लग रहा है, दिल्ली का दरबार लग रहा है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली दौरे पर हैं। हालांकि अपडेट के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। इस जमावड़े का क्या मायने निकाले जाएं? देखिए ऋषभ जी, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, जो खूबी होती है, वो होती है चुनाव। और ये 2023 जो है चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में बहुत सारी तैयारियां करना पड़ती है, बहुत सारी समितियां, उप समितियां, बहुत सारे जो हमारे किए कार्य, जो हमारे को केंद्र से विरोध है, विपक्षी दलों से विरोध, उनको वहां तक जनता तक ले जाना, क्रियान्वयन करना, बहुत सारी चीजों को समन्वय करना, ये सब काम चुनाव के 6 महीना पहले चल ही जाता है। और इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया कि आगे की रणनीतियां क्या होगी। ये संदर्भ ये था, लेकिन अनावश्यक उसको इस प्रकार की संगठन, अच्छा दूसरी बात, संगठन में फेरबदल भी हमारे यहाँ संभावित है। उसका कारण है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होने के बाद अब सीडब्ल्यूसी का गठन होना है। सीडब्ल्यूसी का गठन होगा, महामंत्रियों का, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, विंग है, उसमें भी चेंजेस होना संभावित है। भले ही वही लोग रिपीट हो जो पूर्व में थे, इसके अलावा प्रदेशों में चेंज होना है। तो ये एक स्वाभाविक घटनाक्रम है, इसको लेके इतना ज्यादा ऊहापोह करने की जरूरत नहीं है। मोहन मरकाम जी का काम बहुत शानदार रहा है। उन्होंने उनके नेतृत्व में भूपेश बघेल जी के साथ उन्होंने बहुत शानदार नॉन स्ट्राइक बैटिंग की है। जहां स्ट्राइक भूपेश बघेल करते थे तो नॉन स्ट्राइक भी बहुत शानदार संभाला मोहन मरकाम ने। 5 उपचुनाव हमने जीते हैं, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव, ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जो हमने नहीं जीता और एक तरफा जीता है। और प्रदेश के जो सरकार काम कर रही है उसको संगठन ने ग्रामीण तक ले जाने में पूरे जी तोड़ मेहनत की है और बहुत अच्छा काम किए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विषय विशेष थी। लेकिन अब जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, न सूत न कपास, जुलाम लट्ठम लट्टा, खुद के घर में आग लगी है, दूसरे के घर में अलाव में हाथ सेकने आ गए हैं। भाई अपने घर का आग बुझा ले। जिनके यहाँ 4 नेता प्रतिपक्ष, 4 प्रदेश अध्यक्ष और 8 प्रभारी बदल गए हैं, 8 प्रभारी बदल गए हैं, लेकिन उनको मजा हमारे घर में आ रहा है। अरे भाई आपके घर में आग लगी, उसको देखें। और चुनावी साल है, लगातार नेताओं का दिल्ली दौरा होगा, पॉलिसियां बनेंगी और फिर पॉलिसियों का कार्य जैसी इम्प्लीमेंट चालू हो जाएगा बीच में, तो निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरीके से सजगाहट छत्तीसगढ़ में हो रही है, उससे क्या ये समझा जाए कि मोहन मरकाम जी की कुर्सी अब खिसक सकती है, अध्यक्ष पद अब और किसी के पाले में जा सकता है? उसे लेकर एआईसी, ये आपको किसने कह दिया सुबुगाट? हम कांग्रेसियों को तो नहीं पता है। इसका जवाब तो हमारे साथ जो विमल चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं वो देंगे। चोपड़ा साहब, क्या लगता है आपको, ये जो जमावड़ा दिल्ली में लग रहा है, कांग्रेस का दरबार लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या अध्यक्ष बदले जाएंगे या फिर चुनावी तैयारी है? देखिए ऐसा ही था, धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है।
और ये चर्चा चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करी, भारतीय जनता पार्टी कोई चर्चा नहीं करी है। आपके घर में आग लगे, आपका चूल्हा जले ना जले, उससे भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी लकीर बड़ा करने को लेकर के चलती है, किसी की लकीर छोटा करने को लेकर के नहीं। अभी जैसे चंद्रशेखर शुक्ला जी ने बताया कि वहां रणनीति बन रही है, उसके लिए लोग गए हैं। अब ये तो मेरे समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री जी रायपुर आ गए और बाकी नेता वहां रणनीति बना रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री जी का कोई महत्व नहीं है कि रणनीति में उनको महत्व दिया जाए और बाकी नेता बैठ करके अलग अलाव जलाएं और मुख्यमंत्री रायपुर आकर के आराम करें। ये किस प्रकार की रणनीति बन रही है कि प्रदेश के जो है वो नेता जो है मुख्यमंत्री रायपुर में, बाकी लेकिन नेता चोपड़ा दिल्ली साहब, में। ये बात तो भी सही है ना कि अगर पार्टी का नेतृत्व अगर बुला रहे तमाम दिग्गज नेताओं को और विचार विमर्श किया जा रहा है, तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सारी पार्टियां विचार विमर्श करती हैं, सारी पार्टियां बैठक करती हैं। कौन सा पेट में दर्द हो रहा है साहब? मैंने तो बहस का विषय नहीं चुना। चुना आपने भारतीय जनता पार्टी लेकिन को स्टेटमेंट ठीक है, दे लेकिन दिया। चोपड़ा साहब, आपने चोपड़ा पूछा, साहब, तो चोपड़ा बोल रहे साहब, हैं। चोपड़ा साहब, लेकिन मोहन मरकाम जी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। नहीं ठीक है ना, उस बारे में मैं बोल रहा हूं ना। वो तो हमारे अजय चंद्राकर जी ने कह दिया कि जिसके एक सवाल से सरकार तिलमिला रहे और जिसने अपनी सरकार के विरुद्ध विधानसभा में प्रश्न किया और मांग की कि विधायकों की समिति बना दी जाए, उसी पार्टी का अध्यक्ष अपनी पार्टी की सरकार से बात कर रहा है, उसकी पार्टी उसकी बात नहीं मान रही है। आप समझ लीजिए कि विधानसभा के भीतर जिसका कोई महत्व नहीं है वो प्रदेश अध्यक्ष है, तो आप क्या करेंगे? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा छत्तीसगढ़ बोल रहा है। क्या कांग्रेस के भीतर कितनी सुरपटबल है? बाबा जी को देख रहे हैं आप, क्या हाल है उनका कि कोर्ट में उनको जाकर के अब अपनी संपत्ति का हिसाब किताब देना पड़ रहा है कि क्या है, किस प्रकार से उनको पंचायत मंत्री के पद से हटाया गया, ये बताने की जरूरत नहीं है। कोरबा में फिर से जो है एसपी के रूप में उदय किरण को क्यों भेज दिया गया, ये भी आप जान रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री के बीच 36 का आंकड़ा, ये मैंने सार्वजनिक रूप से ये बातें हो चुकी हैं, चाहे उनके संगठन महामंत्री। अच्छा चोपड़ा साहब, इस बात में कितना दम है? अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं मोहन मरकाम अध्यक्ष पद पर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बिल्कुल। हमको क्या करना है? वो चाहे खड़गे जी को छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बना ले, चाहे राहुल गांधी जी को बना ले, हमको क्या कर रहे हैं उससे? मैंने तो पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी लकीर बड़ा करने को लेकर के चल रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गरीबों का मकान खाया है, जो जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार है, जो शराब में लेकर के, कोयले को लेकर के, रेत को लेकर के, लैंड माफिया को लेकर के और जितने प्रकार के भ्रष्टाचार और सारी चीजें उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। विकास को लेकर के चल रही है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र की सरकार पैसा दे रही है, सड़क के लिए दे रही है, प्रधानमंत्री सड़क के लिए दे रही है, नेशनल हाईवे के लिए दे रही है, रायपुर से लेकर के विशाखापट्टनम तक सड़क बन रही है। इन सब कार्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच आ रही है। उनमें सिर फुटा हुआ है, वो सिर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। थोड़े हमको कोई मतलब नहीं उनसे, हम अपनी राह पे चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और उस लक्ष्य को प्राप्त करके हम रहेंगे। ठीक है चोपड़ा साहब, कांग्रेस के लोगों। ठीक है शुक्ला साहब, पूरी बात आपने सुनी चोपड़ा साहब की। भ्रष्टाचार के तमाम सारे आरोप भी लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और उनका यह कहना है कि अगर सत्ता परिवर्तन होती है या यूं कहे अध्यक्ष पद बदला जाता है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो, जो कांग्रेस पार्टी में हो रहे हैं। नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से तैयार है कि 2023 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा वो हार चुकी है, और उन्होंने इस बात को बहुत अंतर्मन से, हृदय से स्वीकार भी लिया है। उन्होंने मान लिया है कि अब हम इस रेस में नहीं है, इसलिए अब उनको कोई फर्क पड़ता भी नहीं। और जैसे मैंने कहा भारतीय, लेकिन शुक्ला साहब आप भी तो मान चुके हैं ना कि 2023 और 24 में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। सुनिए, पड़ोस अच्छा बात है, दिन में सपने देखे। शुक्ला साहब आप भी तो मान बैठे हैं 2023 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही का विषय है ये, फिर आत्मविश्वास कहां? ये तो अति आत्मविश्वास हो गया। भ्रष्टाचार का विषय है। ऋषभ आप मुझसे प्रश्न किए हैं तो मुझे बोलने दें। आपने मुझसे प्रश्न किया तो मुझे कृपया बोलने दें। जी बोलिए, बीच में इंटरेक्ट मत करें। जी भ्रष्टाचार का विषय है तो
सुपर बोले तो बोले, छलनी बोले जिसपे छेद ही छेद। ये कहा करते थे कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो। 36,000 करोड़ का नान घोटाला, इसके अलावा ना जाने कैसे कैसे घोटाले, गाय का घोटाला, गेरू का घोटाला, दूध का घोटाला, दुनिया भर का घोटाला करके बैठी भारतीय जनता पार्टी। पनामा घोटाला, मैडम सीएम कौन है, सर सीएम सर कौन है, ये सब दुनिया भर की जो बातें हैं, इन सब चीज से परे हटके भारतीय जनता पार्टी 70,000 करोड़ हमारा दबा के रखी। जो विकास की बातें करते हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं विशाखापट्टनम रोड बना के। वो तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना नरसिम्हा राव समय से चालू हुई थी, लेकिन जो 70,000 करोड़ हमारा 55,000 करोड़ लेने का जीएसटी कोयला का, और इसके अलावा 17,000 करोड़ रुपए हमारा ओपीएस ओल्ड पेंशन, कुल मिला के 70 से 72,000 करोड़ लेना निकलता है। वो पैसे हमें दे दे, वो पैसा तो रोक के रखे। एथेनॉल प्लांट की हमको मंजूरी नहीं दे रहे, हमारा चावल लेने से मना करते थे, हमारी सारी ट्रेनों को रद्द करके कोयला हम चला रहे थे। तो ये सब जो चीजें 20,000 करोड़ अदानी जी की कंपनी में किसका है, ये सब बताना छोड़ के भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, वो शैतान बच्चे की तरह जो पड़ोसी घर में पत्थर मार के भाग जाता है, चुप के तमाशा देखता है। इनको बस यही मजा आता है, खुद का घर में आग लगा है, उसको बुझाना छोड़ के दूसरे घर के अलाव में हाथ तापने आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किम कर्तव्य मूड हो गई है, समझ में नहीं आ रहा करें क्या। इनके नेता उल जुलूल बयानबाजी करें, एक और प्रधानमंत्री मिलने का समय देते हैं, ब्रिजमोहन भैया पहुंच जाते तो डर के भगा देते हैं सबको। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को देखे अब किसी से नहीं मिलूंगा करके, उनको 2000। ठीक है, शुक्ला साहब, आपकी बात से ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं अब मुद्दे खत्म हो गए बीजेपी के पास, और लाइमलाइट में बने रहने के लिए कोई भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, लेती है। ठीक है शुक्ला साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार पीसी रज्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल करते हैं। पीसी साहब, जिस तरीके से दिल्ली में दरबार लग रहा है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ से अब दिल्ली जा रहे हैं, विचार विमर्श कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर वापस लौट आए हैं। क्या लगता है आपको कि अध्यक्ष पद बदला जाएगा या फिर ये चुनावी तैयारियां हैं? क्योंकि अमूमन ये देखा गया चुनाव के पहले ऐसे जमावड़े लगते हैं, ऐसी बैठकें होती हैं तमाम पार्टियों में। जी बिल्कुल, ये इन सब चीजों को प्रदेश के मुद्दों के साथ जोड़ के देखने की अलावा मुझे लगता है एक बात और महत्वपूर्ण है जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूती से दावेदारी कर रही है। वहां पर जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, सरकार भाजपा की अब तक रही है, तो कांग्रेस के जिन राज्यों में सरकार है वहां के रणनीति तय करने के लिए कि चुनाव में क्या परफॉर्मेंस किया जाए, ये भी एक मुद्दा हो सकता है मुझे लगता है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी है वो अपना दक्षिण का गढ़ जो है हासिल करने की कोशिश करेगी, उसके लिए रणनीतियां तय करने के लिए भी हुई होगी बैठक। और ये भी हो सकता है प्रदेश में कुछ बदलाव के संकेत भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि चुनावी वर्ष है, यहाँ पर राजनेताओं के अलग अलग दौरे अपने अपने मुख्यालय में यानी दिल्ली में हाईकमान के पास होते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसको लेकर कयास लगाना हम लोगों का एक तरह से काम है, हम जिस पे बात कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जो शुरुआत में ये बात चली थी कि मुख्यमंत्री बदल सकता है, चाहे आधे कार्यकाल के बाद दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसको लेकर के लगातार कयास चलाया गया। अब जो है प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी हो रही है, ये कयास चलाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें पार्टी का, किसी पार्टी का आंतरिक मामला है और ये हो सकता है कि कोई बदलाव भी हो, लेकिन उसका प्रदेश की जनता के हित में कोई परिवर्तन हो, ऐसी बात तो नहीं नजर आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है जनता के इशू को लेकर के, क्योंकि सरकार में जो लोग कद्दावर नेता रहे हैं, वो सरकार बनने के समय जो नेतृत्व जिन्हें दिया जाए किन्हें ना दिया जाए, उस समय जो निर्णय के समय जो नेता दिल्ली में थे वही नेता चरणदास महंत जी हैं दिल्ली में, ताम्रध्वज साहू जी हैं दिल्ली में, टीएस सिंहदेव हैं दिल्ली में, और मुख्यमंत्री जी जाकर के वापिस आ चुके हैं। तो ये सभी लोग उस निर्णय के जो मूल निर्णय लिया गया था कि नेतृत्व किसके हाथ में दिया जाएगा, उस समय भी ये सभी नेता वहां थे। तो निश्चित रूप से कुछ बड़े फैसले लिए जाने होंगे, क्योंकि नए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में खड़गे जी को अपने सामने, इसके पहले उनकी मीटिंग्स ऑनलाइन ही हुई है, तो इस बार उन्होंने अपने समक्ष रख करके बातचीत की होगी और निश्चित रूप से कुछ न कुछ कांग्रेस अपने स्तर पर कुछ बदलाव कर सकती है। लेकिन इसका प्रदेश की जनता को लेकर के कोई बड़ा भारी परिवर्तन होने वाला है जिससे जनता के हितों को फर्क पड़े, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये राजनीतिक कयासबाजी है और इलेक्शन ईयर में ये सब होता रहेगा। ठीक है, पीसी साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि बीजेपी के तमाम नेता या यूं कहें अजय चंद्राकर जी ने कहा है कि मोहन मरकाम जी अगर अध्यक्ष रहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं रहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं। लेकिन ये वही मोहन मरकाम जी हैं जिनके नेतृत्व में निकाय चुनाव की बात करूं या तमाम चुनाव की बात करूं, कांग्रेस पार्टी ने फतेह हासिल की है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी नेतृत्व क्षमता जो है वो कहीं ज्यादा अच्छी है।
बाकी अगर चेहरों की मैं बात करूं तो जी निश्चित रूप से उनके मोहन मरकाम जी के अनुभव का और उनके आदिवासी विधायकों में पकड़ का फायदा कांग्रेस को मिला होगा अभी तक के संगठन में, और संगठन में जिस तरह से उनकी अपनी भूमिका रही वो एक तरह से संगठन के तौर पे साइलेंट रह के जिस तरह से सत्ता के लिए मददगार रहे और अपना लोकतांत्रिक अधिकार भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और अपने मुद्दे पे जो प्रश्न उनको उठाना चाहिए था उन्होंने उस प्रश्न को उठाया और अपनी बात रखी इस विधानसभा में, भले वो सरकार के खिलाफ जा रही हो वो बात या कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार के खिलाफ की बात भी नहीं है, किसी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में वो अपनी क्षेत्र की जनता के हितों की पैरवी करना चाहेंगे हमेशा। तो ये चीज होनी चाहिए और ये चीज दूसरे पार्टियों के लिए भी सबक होनी चाहिए कि भले पार्टी पदाधिकारी हो लेकिन अगर जनहित में कोई बात हो तो उसको उठाने से ना चूके। दूसरी बात, प्रदेश में आरक्षण को लेकर के, आदिवासियों के आरक्षण को लेकर मुद्दा अटका हुआ है, उसको लेकर के किसी भी आदिवासी नेता के लिए ये बड़ा चैलेंज का समय है कि किस प्रकार वो अपनी पार्टी को एक्सप्लेन करेगा चुनाव के पहले, क्योंकि वो जो आरक्षण का मुद्दा विधानसभा से प्रस्ताव पास करके राज्यपाल महोदय के पास रुका हुआ है, तो उस मुद्दे को लेकर के उस गतिरोध को तोड़ना बहुत जरूरी है कि प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी है जिसको आरक्षण का प्रवेश के लिए, नौकरियों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं और जो डिले होता जा रहा है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके कारण प्रदेश अध्यक्ष अगर आदिवासी हैं तो भविष्य में भी प्रदेश अध्यक्ष संभवतः पार्टी ना बदलना चाहे और किसी न किसी तरह से किसी आदिवासी नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी अगर बदलाव होता भी है तो कुल मिला के सारे संकेत इसी तरह के हैं कि सरकार आदिवासी मतदाताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती और उनके बहुत बड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए ही जो भी कांग्रेस को फैसला लेना होगा वो लेगी। ठीक है, शुक्ला साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहिए। ऋषभ जी आप मौका नहीं देंगे तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप ये जो बार चोपड़ा साहब बार जो आप ये कह रहे आपके हैं, पास वापस आऊंगा मैं चोपड़ा साहब, नहीं नाराज मत समय होइए। खत्म हो जाएगा तो आप वापस आएंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है चोपड़ा साहब आप कहिए, शुक्ला जी की ओर में वापस। नहीं, देखिए ऋषभ जी आपके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है माननीय मोहन मरकाम जी के सशक्त नेतृत्व में हमने चुनाव जीता और माननीय भूपेश बघेल जी के बहुत अच्छे सहयोगी वो रहे हैं। तो यह कहना कि बार बार देखिए हमारे यहाँ मैंने कहा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आगे की CWC की कार्यकारिणी का होना, बाकी सब चीजों का होना निर्धारित है। तो यह कहना कि इनको हटाया जा रहा है ये गलत बात है। मैं कह रहा हूँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो रिपीट भी हों, हम सब की कामना है, लेकिन यह कहना कि ये गलत बात है। निश्चित तौर पर कांग्रेस बड़ी मजबूत है और अभी CWC माननीय भूपेश बघेल का बयान भी आया कि CWC के निर्धारण के संदर्भ में चर्चा हुई और वो आगे बाकी नेता भी आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के आंतरिक मामले में इस प्रकार की टिप्पणियां करके मजे लेना अनुचित है। शुक्ला साहब, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह था कि अध्यक्ष क्या बदले जा सकते हैं, अगर बदले जा सकते हैं तो क्या नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, क्योंकि मोहन मरकाम जी भाई वो प्रक्रिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद वो सब चीजें प्रक्रिया है, नेतृत्व क्षमता है वो काफी अच्छा है, क्योंकि स्वाभाविक है, वो तो प्रमाणित है या बाकी के वो तो प्रमाणित है। हाथ संगठन को आरसी क्या पढ़े लिखे पार्टी का उन्होंने 5 उपचुनाव जिताया है, बनता है। ठीक है भाई उन्होंने तो 5 उपचुनाव जिताया भूपेश बघेल जी के सहयोग से। वापस आऊंगा आपके पास। चोपड़ा जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चोपड़ा साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चोपड़ा साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है चोपड़ा साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पीसी रथ जी, लगता है चोपड़ा साहब सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? चोपड़ा साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पीसी रथ जी की ओर बढ़ूंगा मैं। पीसी रथ साहब, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब ज्यादा वक्त नहीं है, करीब 6 से 7 महीना बचा हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर, और इस चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। क्या लगता है आपको कि ये छत्तीसगढ़ में फेरबदल की जो राजनीति हो रही है, इसके कयास किस तरीके से निकाले जा सकते हैं? क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को किस तरीके से आप देखते हैं? जी देखिए, अभी जो चीज भविष्य के प्रश्न में है ये काल्पनिक प्रश्न हो सकता है, आपका जो प्रश्न है वो पूरी तरह से, लेकिन मैं फिर भी उसका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे स्मरण आ रहा है कि पिछले 15-20 सालों में जो राजनीति को 20 सालों से मैं देखता रहा हूं, तो जिस तरह से जिस राज्य में अगर किसी की सरकार है
तो विधानसभा चुनावों के पहले वहां पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ फेरबदल संगठन में किया जाता है, ताकि आगे के स्तर पर जो पार्टी की परफॉर्मेंस या सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसमें अगर पार्टी ने पूरी मजबूती से दावेदारी नहीं की है तो पार्टी के लोगों को उसमें मौका दिया जाए। इस तरह से फेरबदल चुनाव के पहले होते हैं और हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के बाद प्रदेश के स्तर पर भी बदलाव हो, क्योंकि हमने देखा है कि ओबीसी आरक्षण और आदिवासी आरक्षण दोनों को लेकर के जो विधेयक लंबित है उसमें भविष्य के राजनीति के बहुत सारे पहलू छुपे हुए हैं। चुनाव में उससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिशें दोनों पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों ने उसको समर्थन देकर विधानसभा से भेजा है, लेकिन खुले में संभवतः कुछ पार्टियां उसको, कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिल जाए ये ना चाह रही हो, या हो सकता है कि किसी तरह से उसके राजनीतिक लाभ लेने को लेकर के दोनों पार्टियां कमर कस रही हैं कि कैसे उसका फायदा लिया जाए। तो इसलिए ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और उस मुद्दे को लेकर रणनीति बनाना, उस मुद्दे को लेकर विधानसभा पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ये हम देखते आए हैं। भाजपा ने भी ओबीसी कैटेगरी से अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उसके बाद जो ठीक है। पीसरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी जुड़े हुए थे और कांग्रेस से चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़े हुए थे। और आज हम बात कर रहे थे दिल्ली में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, इससे क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में फर्क पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। एक नए विषय के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।